आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा अभी हाल ही में बीएड सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से भी बनी हुई है, लेकिन वो उस समय की है जब विद्यार्थी ने केवल और केवल बीएड में एडमिशन लिया हुआ होता है, तो उस दौरान वो मुख्य सभी टॉपिक को पढ़ता है। लेकिन अब हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण PDF फाइलें वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण ही, कोविड-19 के कारण ही चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी ने NE5 का फॉर्मूला लागू कर दिया है, यानी कि अब आप कुल 9 क्वेश्चन में से कोई भी 5 प्रश्न जो हैं वो आप कर सकते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 3 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट कॉलेज के द्वारा जाएगी। क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। कोरोना संक्रमण के काल के कारण, कोविड-19 के कारण चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी ने NE5 का ऑप्शन जो है वो लागू कर दिया है। कोई भी 5 प्रश्न आप करोगे। शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन पूछा गया है जेंडर जस्टिस, यानी कि लैंगिक समानता। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आप का यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में से जेंडर जस्टिस का टॉपिक पूछा गया है। उसके बाद में डिफाइन इनइक्वालिटी, व्हाट आर इट्स एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये जो दूसरा पार्ट है इनइक्वालिटी का, इस इनइक्वालिटी के पार्ट में से यहाँ एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल, इन पार्ट को यहाँ एक तरह से इसमें पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बड़े प्रश्न में 2 पार्ट में उसको पूछ लिया जाता है, जैसे कि इस नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। तो NCF को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ पूछा गया है 2005 के बेस पर। इसी तरह एक बड़ा प्रश्न जो है वो लैंगिक समानता सूचकांक को लेकर के पूछा गया है। ये एक बड़ा प्रश्न पूछने की बजाय 2 पार्ट में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। अब इसके बाद में अगर इस साल प्रश्न पूछे जाने के बारे में अगर हम देखें तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है, इसे बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक इसी तरह कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन सेक्स एंड जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक जो है, इसे भी एक बार आप बड़े प्रश्न के रूप में पढ़ लीजिए। और इसी तरह तीसरा जो बड़ा प्रश्न है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, संविधान के आधार पर जो कमिटमेंट किया गया है जेंडर इक्वालिटी के लिए भारत में, उसके बारे में एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में आप कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन सेक्स एंड जेंडर इक्वलिटी का एक टॉपिक याद कर लीजिए। इसी तरह एक बड़ा टॉपिक आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट फॉर जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया का टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ एक टॉपिक आप नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पे भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक बनती है। कभी कभार ये भी होता है, वैसे तो NE5 के ऑप्शन के आधार पर अगर आप 2 यूनिट भी कर लेते हो तो आपका अच्छे से
पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप 2 यूनिट करते हो तो 2 यूनिट के साथ साथ बाकी जो 2 यूनिट बचती हैं उनको भी आप एक बार हल्के से जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपका पेपर जो है बाई चांस कोई क्रिटिकल क्वेश्चन, आलोचनात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए और वो आपको न आए तो आप दूसरी यूनिट में से कोई आसान प्रश्न जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप आराम से कर पाओ। यूनिट नंबर 2 में पाठ्य पुस्तक में लिंग विभेद, ये टॉपिक जो है वो पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में से ये प्रश्न जो है वो एक तरह से पूछा जा चुका है। उसके अलावा दूसरे बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये मीडिया, क्लास और कास्ट का क्या एक तरह से रोल है, प्ले है डिटरमिनेंट्स के रूप में, रोल इन जेंडर आइडेंटिटी। तो ये जो पहला जो एक तरह से पार्ट है, इसमें से आपको मीडिया, फैमिली, क्लास और कास्ट, इसके आधार पर ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक इसी तरह एक बड़ा प्रश्न जो है डिफाइन को एजुकेशन को लेकर के पूछा गया है, सह शिक्षा। सह शिक्षा वो जिसमें लड़के और लड़की एक साथ में एक ही क्लासरूम में एक समान रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो को एजुकेशन का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, ये एक बार पूछा जा चुका है। अब इस साल अगर प्रश्न पूछे जाने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन फॉर जेंडर सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को आप बड़े प्रश्न के रूप में यहां तैयार कर लीजिए। इसी में जैसे मान लो जेंडर और आइडेंटिटी का टॉपिक जो है वो इससे जोड़ करके पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह एक बड़ा प्रश्न जेंडर इन इक्वेलिटी इन स्कूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्कूलिंग में करिकुलम चॉइस एंड हिडन करिकुलम, इसमें करिकुलम चॉइस एंड हिडन करिकुलम में जो टीचर एटीट्यूड है, क्लासरूम इंटरेक्शन और पीयर कल्चर है, इसको आधार मान करके एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो इन टॉपिक को भी आप एक बड़े प्रश्न के रूप में एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 में डीपीईपी को लेकर के एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। डीपीईपी के बारे में हमने पहले भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक तरह से सर्वे किया गया था और उस दौरान जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो एजुकेशन में एक तरह से पिछड़े हुए थे, उनको लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए डीपीईपी चलाया गया था। ठीक इसी तरह बड़े क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि डीपीईपी जो है वो यहाँ इस जगह से पूछा जा चुका है। इसी तरह बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो लोक जुम्बिक जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर दूसरा बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। और तीसरा जो प्रश्न है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा में समाज की जो भूमिका है के टॉपिक के आधार पर एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। अब इस साल अगर प्रश्न पूछे जाने की संभावना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है जेंडर एंड स्कूलिंग एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वेलिटी, इस टॉपिक को लेकर के एक बड़ा प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो बनती है। इसी तरह केस स्टडी ऑफ इंटरवेंशन, केस स्टडी का टॉपिक भी आपने एक बार पहले से पढ़ा हुआ है, तो इस टॉपिक को भी एक बार आप तैयार कर लें। ठीक इसी तरह स्कूल एजुकेशन में इसके जो एक तरह से चैलेंजेस है या इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
तो उस चीज के सिलसिले में एक बड़ा प्रश्न आप यहां, ये दो बड़े प्रश्न जो है वो आप इस तीसरी यूनिट में से तैयार कर लीजिए। इस यूनिट में से पहला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है वो वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एक तरह से जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है उसमें महिला कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं या किस तरह से उनका क्या रोल होता है को लेकर के एक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पर पूछा गया है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन वर्कर। इस यूनिट का दूसरा बड़ा प्रश्न अगर देखें तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन गर्ल एजुकेशन, केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष योजनाएं एक तरह से चलाई गई हैं। वैसे तो लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक समान एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, लेकिन फिर भी लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ अलग से थोड़े से और प्रयास किए गए हैं ताकि लड़कियों की शिक्षा जो है वो और अधिक अच्छे से बढ़ सकें, क्योंकि औसतन ये देखा गया है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज में इतनी अधिक जागरूकता नहीं होती, जिसके लिए ये एक अलग से थोड़ा सा प्रोसेस चलाया गया था ताकि लड़कियों के एजुकेशन के प्रति भी एक तरह से जागरूकता आए और लड़कियों का जो एक तरह से शिक्षा और साक्षरता का जो स्तर है वो और अधिक बढ़ सके। इसके बाद जो बड़ा प्रश्न है उसमें दो पार्ट में इसको पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका और महिला और सतत विकास। तो ये जो बड़ा प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, स्पेशल रोल ऑफ वुमेन एज प्रोटेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एनजीओ। तो यहां रोल ऑफ वुमेन प्रोटेक्टर फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण में संरक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका को लेकर के एक प्रश्न जो है वो बड़े प्रश्न को दो पार्ट में पूछा गया है। ठीक इसी तरह दूसरा जो प्रश्न है वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास में महिलाओं की जो एक तरह से भूमिका है उसको लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहां पूछा गया है। अब इस यूनिट में काफी जो प्रश्न हैं वो एक तरह से पूछे जा चुके हैं। तो ये जो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, विशेषकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में महिलाओं की भूमिका, तो इस टॉपिक को आप एक बार बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो लगता है कि वो रिपीट हो सकता है। ये टॉपिक यूं लगता है कि जैसे रिपीट हो सकता है, क्योंकि लगभग बड़े प्रश्न जो है वो यहाँ इसमें पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह आप इस एक टॉपिक को बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए। ठीक इसी तरह जो पर्यावरण संरक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका है, इस टॉपिक को भी आप एक बार बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एक तरह से शॉर्ट में पूछे गए, एक ही बड़े प्रश्न का दो पार्ट करके पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक को जो लास्ट ईयर आए हुए हैं इनमें से रिपीट होने की संभावना बनती है, तो इन टॉपिक को भी एक बार आप अच्छे से पढ़ और समझ लें। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारे इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद।